नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की अहम बैठक में राज्य हित से जुड़े 11 प्रस्तावों पर सहमति बनी। ये फैसले न सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाएंगे बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार, उद्योगों को प्रोत्साहन और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। सरकार ने प्रोक्योरमेंट नियमावली में बदलाव करते हुए 5 करोड़ तक के ठेकों की सीमा बढ़ाकर अब 10 करोड़ रुपए कर दी है। ये फैसला भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों को अधिक रोजगार देना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड की धामी सरकार का दावा है कि पिछले 3 साल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 150 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया है। सरकार का कहना है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। दूसरी ओर विपक्षी दल यानी कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता भुवन कापड़े का कहना है कि सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत काम नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लूटपाट और डकैती जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस का ध्यान सिर्फ और सिर्फ खनन पर है। साथ ही टेंडर प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार होने का दावा किया गया है और कहा गया है कि सरकार सिर्फ छोटे लोगों को पकड़कर दिखावा कर रही है, जबकि बड़े भ्रष्टाचारी बच रहे हैं। ये घूसखोरी अगर आज आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, चाहे आप ब्लॉक जाइए, चाहे तहसील जाइए, चाहे डीएम कार्यालय जाइए, चाहे एसएसपी कार्यालय जाइए, जो सरकार का तंत्र है वो बिना सुविधा शुल्क के हिलने को तैयार नहीं है। अगर आप बात करें पुलिस प्रशासन की तो चोरी, हत्या, डकैती लगातार घटनाएं चलती जा रही है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो खनन पर मस्त है। आज अगर आप खनन की बात हो तो पुलिस की मुस्तैदी आप देखिए कितनी तेज है। वो खनन माफियाओं के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में खनन करवा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सरकार का मूलभूत उद्देश्य ही भूल गई है। ये करप्शन जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। जो छोटे छोटे लोग हैं उन्हें पकड़कर सरकार दिखा रही है, जो बड़े बड़े लोग जो है कि करप्शन कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में अगर आप निकालेंगे पिछले 3 साल में जो भी टेंडर हुए हैं, अगर आप देखेंगे उन टेंडरों को, जो बड़े टेंडर हैं उनमें आप भी अगर निकालेंगे कि कितने टेंडर डाले गए, ब्लॉक किए गए, तो आपको दिखाई देगा स्पष्ट रूप से कि सारे मैनेज हुए। देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और सीएम ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने युवाओं के साथ मैराथन में सबका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में जागरूकता और एकता लाने के साथ स्वास्थ्य समाज का भी निर्माण करते हैं। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, मेयर और महानगर अध्यक्ष समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां सुप्रीम कोर्ट और सीएम धामी के निर्देशों के क्रम में अवैध और अनाधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने और पुनर्स्थापित करने को लेकर जिलाधिकारी सवीन बंसल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसको लेकर जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कहा कि सभी अधिकारियों को ऐसी संरचनाओं की रिपोर्ट बनाकर 3 दिनों के अंदर प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जैसे ही हमें सूचनाएं मिलेंगी तो इनको ध्वस्त करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। ऑनरेबल कोर्ट के भी और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का भी संकल्प है कि हमारे जितने पब्लिक एसेट्स हैं, जो क्रिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस की, दे शुड बी फ्री ऑफ एनक्रोच्ड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। ये निर्देश पहले भी डिपार्टमेंट्स को प्रदान किए जाते रहे हैं। चाहे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे कमर्शियल हैं, चाहे आवासीय हैं, किसी भी तरह की इंक्रोचमेंट से इन सब पब्लिक एसेट्स को, लैंड को फ्री हमको करना है। उसके लिए डिपार्टमेंट इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। सो जैसे ही हमें ये सूचनाएं प्राप्त होंगी तो उसमें निर्धारित प्रक्रिया है उनको डिमोलिश करने की, वो फॉलो करें। देश के केरला में कोरोना के मरीज मिलने के बाद से ही केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिख रहा है। विशेष रूप से चारधाम यात्रा के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा में देश के कोने कोने से यात्री आते हैं, इसलिए संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है। तो वहीं रुड़की में भी कोरोना को देखते हुए सिविल अस्पताल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अभी केरल के अंदर जो नया वेरिएंट आया है NV 1.8.1, ये कुछ वेरिएंट वहाँ पर कुछ 3-4 मरीज वहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद भारत सरकार व प्रदेश की सरकार ने उसके ऊपर पूरी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो कोविड 2020-21 में आया था, जो एडवाइजरी थी उसके लिए सबको सेफ रहने की, वही दोबारा से जारी कर दी गई है। इसमें फिर वही है कि आप भीड़ वाले जगहों पर जाने से बचें, मास्क का उपयोग करें। किसी को खांसी जुकाम या बुखार आता है या सांस लेने में कोई तकलीफ होती है तो तुरंत चिकित्सक को जाके अपना दिखाएं और जो उपचार उनके द्वारा किया जा रहा है, ये जांचें बताई जा रही हैं, वो जांचें व उपचार शुरू करें। अगली खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। इनके साथ ही साथ 2 पुलिसकर्मियों को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि यह मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने सजा सुनाई है, और जिसको विधायक ने भी कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आदेश बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। साथ ही कहा है कि एक पारिवारिक मामला है जिसमें ये सजा हुई है। जब कोई विषय न्यायालय में आकर सजा मिलती है, उस सजा को उन्होंने शायद स्वीकार किया है, और ये तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे विधायक ऐसे किसी भी कार्य में संलिप्त न हो जिसके कारण उनकी छवि को नुकसान हो। और आदेश जी हमारे बहुत सुलझे विधायक है। ये ठीक है कि पारिवारिक मामले होते तो इस प्रकार की पिछले निर्माण होती है, उस निर्माण के तो उनको सजा मिली है, सजा के आधार पर उन्हें जमानत मिली हुई है। ये संगठन का विषय नहीं बनता, पारिवारिक झगड़े संगठन के दायरे में नहीं आते, संगठन केवल मार्गदर्शन कर सकता है। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने चार धामों के दर्शन भी कर लिए हैं। इसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज असोनी ने कहा है कि बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने चारधाम में अव्यवस्थाओं की बात की है, और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे को लेकर भी जिम्मेदार माना है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जमकर पलटवार किया है और कहा है कि चारधाम यात्रा बहुत ही सुखद चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सीएम धामी चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें करते हैं, जिसमें मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति दायरे में रहकर अधिकारियों को संज्ञान लेने को कह सकता है। मैं भी यही कहना चाहती हूँ अजेंद्र अजय जी से कि जब आप बीकेटीसी के अध्यक्ष थे तो कौन सा यहाँ चाक चौबंद थी व्यवस्थाएं। हमने व्यवस्थाओं को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए देखा है। हमने अव्यवस्थाओं पूरी तरह से चरमरा गई थी पिछले वर्ष तो चारधाम यात्रा, और कोई संख्या बाहर नहीं निकल पाई, कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आ पाया। तो आप अपने रहते हुए तो व्यवस्थाओं को सुधार नहीं पाए। अब कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, ये बौखलाहट लग रही है कि कोई दूसरा अध्यक्ष बन गया है तो आप अव्यवस्थाओं की ओर इंगित कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारा हाल ये हो गया है कि आसमान से गिरे हैं और खजूर में अटके हैं। पहले आप माशाअल्लाह थे और अब जो है हेमंत द्विवेदी के बनने से तो सुभान अल्लाह जैसी स्थिति हो गई। देखिए, इस समय जो यात्रा चल रही है वो यात्रा प्रभावशाली यात्रा के रूप में कह सकते हैं। बीच में जब पहलगाम की घटना हुई उसके बाद निश्चित रूप से दिक्कतें आई थी। अभी यात्रा अच्छे रूप में चल रही है। ये ठीक है कि किस अधिकारी किस रूप में उसको संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री का विषय। महेंद्र भट्ट, अजेंद्र अजय और तुम्हारे कोई भी व्यक्ति किसी अधिकारी को संज्ञान लेने के लिए दायरे के अंदर ही कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यात्रा हमारी बहुत व्यापक और प्रभावी रूप से चल रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तीर्थयात्रियों के लिए राज्य सरकार की ओर से बेहतर इंतजाम भी किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि इस बार चारधाम यात्रा में अभी तक लगभग करीब 33 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इस वर्ष की चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है उसमें अभी तक 33,17,362 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। अभी तक जो हमारे जो यात्री दर्शन कर चुके हैं उनमें से यमुनोत्री धाम में 2,54,747, गंगोत्री धाम में 2,41,610, केदारनाथ धाम में 5,51,026, बद्रीनाथ धाम में 3,78,000,
95, हेमकुट साहब में 4,440, ये कुल मिलाकर के 14,29,918 श्रद्धालु हमारे दर्शन कर चुके हैं। हमारी यात्रा इस समय चालू है और अधिक से अधिक संख्या में यात्री आ रहे हैं। इस समय कोविड ने दस्तक दी है, तो हम लोग उसकी जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन करेंगे, जो चिकित्सा विभाग की जो गाइडलाइंस होंगी उसका पालन। रामनगर में ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता के साथ पेयजल की समस्या के समाधान को लेकर जल निगम के अधिशासी अभियंता पल्लवी चौधरी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन लगाई गई है, लेकिन योजना अभी तक सुचारू नहीं हुई है। इसको लेकर ग्रामीण पेयजल की किल्लत से परेशान हैं और विभाग की कार्यप्रणाली के चलते करीब 150 परिवारों को पेयजल की किल्लत झेलनी पड़ रही है। पिछले 3 साल से हम उसे देख रहे हैं, आज चालू होगी, कल चालू होगी, परसों चालू होगी, तो उसकी वजह से हम आज मिले, क्योंकि लोगों का प्रेशर भी है, लोग कह भी रहे हैं और पानी के लिए बहुत परेशान है लोग वहाँ। तो इनके द्वारा जो 1 रुपये वाले कनेक्शन बांटे गए, कुछ उनकी दिक्कतें हैं, कुछ इनके बोर में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी दिक्कतें हैं। तो इन बातों को डिस्कस हमने किया था। अभी इनकी एक टेक्निकल टीम आएगी जिसके साथ बैठ के हम वहाँ पर बात करेंगे और मौके पर ही जो है सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। 2-3 दिन में वो टीम आएगी, उसके बाद पानी की व्यवस्था के लिए हम बाकी व्यवस्थाएं करेंगे। 150 लोग, कम से कम 150 परिवार वहाँ पे बचिया झेल रहे हैं पानी की, और लगातार उनके फ़ोन आते हैं हमारे पास, तो हमें दिक्कत होती है। तो हमने आज मैम से बात करी है, तो 2-3 दिन में उनकी टेक्निकल टीम के लिए उन्होंने कहा है वो आएगी, तो उससे हम डिस्कस करेंगे फिर क्या बनता है, होगा आगे देखते हैं। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के युवा बीजेपी नेता मोहित नाथ गोस्वामी ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की है, तारीफ की है, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व का प्रतीक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए हैं। गोस्वामी ने इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई रणनीति और एकजुटता का उदाहरण बताया, और इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इतना अभी कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जवाब दिया है, वो जवाब बहुत हद तक और बेहतरीन तरीके से हमारे जवानों ने और हमारे सारे पॉलिटिशियनों ने सब लोगों की मिलीजुली भगत से पाकिस्तान को हम लोगों ने करारा जवाब दिया। इसको आज आप देख भी रहे थे, जैसा चल रहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना ना, ऐसा मेरा मानना है इस बात। आप सभी लोग जानते हो और इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद का फंगस कहेंगे इसे, आतंकवाद का फंगस पनपता है, और आज ही नहीं, पहला हमला नहीं है हमारे उसमें, कई हमले अब गिनती गिनाऊंगा, पुलवामा हो गया, मुंबई अटैक हो गया, और 1947 के बाद से ही धीरे धीरे इन लोगों ने हर जगह पर अटैक किए हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और वो तो भारत है, आप सभी लोग एक चीज को जानते होंगे कि जो अच्छे आदमी होते हैं वो कभी भी बुरे आदमी के मुंह लग के या उनसे लड़ाई करके अपनी इज्जत खराब नहीं करते हैं। तो ऐसा ही मामला यहाँ पर भी है। भारत का पाकिस्तान से कहीं किसी मामले में कोई मुकाबला नहीं है। रुड़की में मंगलौर नगर पालिका परिषद पानी निकासी के लिए लगातार नालियों की सफाई में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद नगर पालिका परिषद उल्टी दिशा में जल निकासी करने की कोशिश कर रही है। इसके विरोध में नागरिकों ने काफ़ी देर तक हंगामा भी किया है। साथ ही लोगों का कहना है कि नगर पालिका गुंडागर्दी पर उतर गई है। पहले सारा का सारा पानी तालाब में जाता था, लेकिन अब नगर पालिका इसे दूसरे दिशा में ले जाना चाहती है। तो लगातार ग्रामीणों की ओर से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं और मजिस्ट्रेट से इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका की ओर से पहले सारा पानी तालाब में जाता था, लेकिन अब नगर पालिका इसे दूसरे दिशा में ले जाना चाहती है। देखिए, जो नाली बनी है, सरकारी नाली बनी हुई है, ये लगभग 4-5 साल पहले नाली बनाई गई थी, जो कि कुछ लोगों ने अपने सामने से बंद कर दी है। उसमें एसडीएम साहब ने भी ऑर्डर किए थे कि पुलिस बल को साथ लेके नाली खुलवा दी जाए। तो कल हमारे कर्मचारी गए थे, लेकिन उसके बाद जो दूसरी पार्टी है वो भी कह रहे हैं कि एसडीएम साहब ने उसमें जांच के आदेश कर दिया हमारी एप्लीकेशन पे, जो नगर पालिका में पहुंच जाएगी। तो इसलिए कल थोड़ी नाली खुल गई थी, बाकी रह गई थी, तो उसमें जो भी होगा एसडीएम साहब से मिलके आगे कार्रवाई की जाएगी। समस्या होती थी वहाँ पे?
जल भराव की समस्या होती है, थोड़ा पीछे पानी रुक जाता है, लेकिन यह है कि अब हमने वहाँ पे एक अपना समरसेबल डाल दिया है जो कि पानी की निकासी ठीक प्रकार से कर रहा है। डोईवाला नगरपालिका के सभी ठेकेदारों ने एकजुट होकर पहली बार एक ठेकेदार संगठन बनाया। बैठक में ठेकेदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए संगठन बनाने का फैसला किया ताकि बाहरी ठेकेदारों के अन्याय से बचा जा सके। सर्व समिति से अधिवक्ता मंजीत सजवान को संगठन का पहला अध्यक्ष चुना गया है और एक कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है। सभी सदस्यों ने इस फैसले पर खुशी जताई और अध्यक्ष का फूल माला से स्वागत किया। उत्तराखंड की 3 हस्तियों को नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा। राधा भट्ट को सामाजिक कार्य और ह्यूग और कोलिन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए ये सम्मान मिला। मसूरी में ह्यूग गेंटिजर के सम्मान में खुशी का माहौल रहा। मसूरी पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और सभासद जसबीर कौरनेव ने बधाई दी और उनके घर जाकर उनको सम्मानित किया। इस दौरान ह्यूग अपनी पत्नी कॉलिन को याद कर भावुक भी हो गए। के लिए गौरव की बात है और हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से भी ये प्राउड फील करने वाला टाइम है कि उनको पद्मश्री से नवाजा गया है। वो उनका हक भी था, वो बनता भी था और आज मरणोपरांत अगर ये अवार्ड मिला है तो ये उनका राइट बनता था और हमारे पूरी मसूरी को इस बात पे गर्व है और हम उनको सत सत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और बधाई। आज हमारे शहर के लिए और हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत हर्ष का और गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ के निवासी जो हैं ह्यूज गेंजर और उनकी पत्नी कोलिन गेंजर, जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है और बहुत ही हमें खुशी हुई क्योंकि जो ये गेंजर मिस्टर गेंजर हैं ये हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और इनके पिता हमारे नगर पालिका के 1941 से 43 तक चेयरमैन रहे। तो हमारे शहर के लिए बहुत ही गर्व का विषय है क्योंकि इनको हमारे शहर की बहुत चिंता थी और ये एक तरह से ट्रैवलर राइटर थे। ये हर जगह घूम घूम कर बुक्स लिखते थे पूरे पर्यावरण के बारे में और आसपास के जितना भी एरिया थे उसके बारे में ये बुक्स लिखते थे। इन्होंने कम से कम 3000 आर्टिकल्स लिखे हैं। मसूरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून के निरंजनपुर में 5 क्विंटल नकली पनीर जब्त कर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया है। ये कार्रवाई वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मिलकर की है। मसूरी में लंबे समय से नकली पनीर की सप्लाई हो रही थी, जिसकी शिकायत पर विभाग ने सप्लायर को पकड़ने की योजना बनाई। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो केवल पैकेट बंद पनीर का उपयोग करें और नकली पनीर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की लालकुआ विधानसभा में पेयजल योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए राज्य स्तरीय पेयजल परिषद के उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि गंगापुर में 1 महीने के अंदर पेयजल आपूर्ति शुरू हो और लालकुआ शहर में 2 महीने में नई पेयजल लाइन चालू हो। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके बाद जल्द ही पानी की व्यवस्था की जाए। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां अपराध को कम करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया। आज राजपुर और भनभूलपुरा क्षेत्र में पुलिस के अलग अलग टीमों ने घर घर जाकर किराएदारों की जांच की। आपको बता दें कि टीमों ने घरों में दस्तक देकर लोगों से आधार कार्ड की जानकारी ली और उनकी पहचान की पुष्टि की। इस दौरान पहचान ऐप और माई आधार ऐप की मदद से संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है। जिन लोगों का किराएदारी या फिर निवास सत्यापन नहीं पाया गया, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद लंबे समय से प्रशासकों की कमान सौंपी गई है, लेकिन अब उनकी भी समय सीमा समाप्त होने वाली है, जिसको लेकर कोर्ट ने भी सरकार को जल्द पंचायत चुनाव कराने के निर्देश जारी किए हैं। तो ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, हमने कार्यक्रम दे दिया है। अभी वोटर लिस्ट पंचायत ने जारी की है। उस वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं चढ़े हुए हैं, हमने कार्यकर्ता से कहा वो नाम चढ़ाए। बहुत जल्दी हम पंचायत वृक्षों की टोली भेजने वाले हैं और
भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएगी। हर पंचायत में प्रधान लड़े, पीडीसी क्षेत्र है वहाँ पे हम पार्टी घोषित कैंडिडेट घोषित नहीं करते, लेकिन हर बीडीसी चुनाव लड़े। और जिला पंचायत में पार्टी जब विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सिंबल तो नहीं मिलता है लेकिन विधिवत घोषणा करते हैं। और हम पिछली बार अधिकतम पंचायतों जीते थे, इस बार में अधिकतम पंचायतों में हमारी जीत। उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। देश में बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।